हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास 12 का है। क्या लेट वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। अब पूछ रहे हैं इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी व्हाट लिखा हुआ है। तो ये दोनों इक्वल है क्या? तो दोनों का मैग्नीट्यूड पहले हम निकाल के देखेंगे। फिर देखिए आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, यानी इक्वल वेक्टर है क्या? तो दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम वो निकालेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, देखिए अंडर रूट, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरा 1 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 5, ठीक है। वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर रूट, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा 4 प्लस 1, यानी कि अंडर रूट 5, ठीक है। यानी कि ये चीज मेरा सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये इक्वल, यानी कि ये मेरा ट्रू है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। पहला ये मेरा सही है, वही पूछा था, इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यस। और दूसरा देखिए आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ये दोनों कब होगा, ए और बी इक्वल वेक्टर कब होगा, जब इक्वल वेक्टर में क्या होना चाहिए, इन इक्वल वेक्टर corresponding components are equal, corresponding components are always equal, always equal। तो corresponding component कैसे हो गया, i का component यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, j का 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तब जाके वो मेरा इक्वल वेक्टर होगा। तो इसके अनुसार मेरा corresponding components are not equal, ठीक है। यानी कि हम इसको अगर a1 b1 मानते हैं तो a2 b2 है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं a1 b1, a1 नॉट इक्वल टू a2 और b1 नॉट इक्वल टू b2। कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मान लीजिए ये मेरा a1 हो गया, ये मेरा b1, ये मेरा a2, ये मेरा b2। तो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट यहाँ पे अगर इक्वल नहीं है, देखिए a1 नॉट इक्वल टू a2, b1 नॉट इक्वल टू b2, तो ये मेरा इक्वल वेक्टर नहीं है, नॉट इक्वल वेक्टर, नॉट इक्वल वेक्टर, ठीक है। यही मेरा, यानी कि इक्वल वेक्टर ये नहीं है, ठीक है। जबकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे दोनों का सेम है, फिर भी ये इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल नहीं है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।